हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस के लिए जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा वर्ष 2026 के लिए जो है एडुटेरिया के तरफ से जो है प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है 15 सेट का। तो उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले जो है आपको 3 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को आज के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तीसरा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित की गई है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये गलत है, ये भी गलत है। पहला कथन सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र या क्षेत्रों में संशोधन किया गया था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 3 नंबर सवाल का हो जाएगा। यहाँ पर प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में जो है संशोधन किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 4 नंबर सवाल का हो जाएगा, केवल राज्यसभा के 12 ख्याति प्राप्त लोगों को, यानी 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जिसको बोलते हैं, अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 6 नंबर सवाल का हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान किन मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार है जो आपातकाल के दौरान जो है वो निलंबित नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, ये सत्य है। बाकी तीनों जो है कथन गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यह वर्णन है। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के 3 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हैं। यहाँ पर दिया गया है बिहार में जो है कुल 5 रामसर स्थल है, ये गलत दिया गया है। टोटल 6 रामसर स्थल है बिहार में, और नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल है, तो ये भी गलत है। और कांवर झील समस्तीपुर जिला में स्थित है, ये भी गलत है, ये आपका बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं, यानी सभी कथन गलत दिए गए थे, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन करें। पहला है,
पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उपसौर कहते हैं उसको। तो यहाँ पर ये आपका गलत दिया गया है, उसे जो है अपसौर कहा जाता है, और पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम पास होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। तो ये उल्टा दिया गया है बिल्कुल, इसे उपसौर कहेंगे, उसे अपसौर कहेंगे। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 5 राज्यों के साथ जो है बांग्लादेश सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरे नंबर पर है मेघालय, चौथे नंबर पर त्रिपुरा और 5वें नंबर पर मिजोरम है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की के बीच कुल सीमा जो है 4096 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो कैंटरबरी घास के मैदान जो है ये आपका कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो पहला है यहाँ पर मेसेटा पठार स्पेन में है, तो ये आपका सही दिया गया है। ग्रेट बेसिन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये भी सही है। चियापास पठार ये अर्जेंटीना में नहीं है, ये मैक्सिको में है, यानी यही गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, और बाकी अबिसिनिया का पठार अफ्रीका में है, तो ये सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा है? तो सबसे बड़ा देखिएगा तो आपका हो जाएगा भील है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। मानस कहाँ पर स्थित है? तो मानस असम में स्थित है। ठीक है, नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, येरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो येरेवान जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आर्मेनिया की राजधानी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन क्षोभ मंडल के संबंध में सत्य है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यही सही है। बाकी तीनों जो है कथन गलत दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 8 डिग्री चैनल अवस्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच ये आपका 9 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार के बीच स्थित है। ठीक है, ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार सुमात्रा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लाल मिट्टी का लाल रंग जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की, वह अंतिम मौर्य वंश का शासक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ था, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती विनियमन अधिनियम 1829 लाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा यहाँ पर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा किसे नियुक्त किया गया था? तो लाला लाजपत राय को जो है नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है,
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो AITUC की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 3 जनवरी 1932 को प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम जो है 6 अप्रैल 1930 को डांडी से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर देखेंगे तो दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सैयद वंश का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का ये आपका हो जाएगा पटवारी होता था, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल किस वायसराय द्वारा लाया गया था? तो इल्बर्ट बिल जो है ये आपका लॉर्ड किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। इनका कार्यकाल लॉर्ड रिपन का जो था 1880 से 1884 था, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ये आपका कब लाया गया था इल्बर्ट बिल? तो आपका 1883 ईस्वी में लाया गया था, तो लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय को, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मथुरा शैली में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सर्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? तो सर्जेंट आयोग का संबंध जो है ये आपका शिक्षा के विकास हेतु था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है हिटलर ने दिया था, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? तो 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था इसका? तो ऑस्ट्रिया के ब्रोना शहर में हुआ था, ठीक है। नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो हिटलर था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1935 ईस्वी में किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा की बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो है ये आपका इसको जो है CISF कहते हैं, CISF। तो इसकी स्थापना जो है CISF की, एक सेकंड रुकिए, हाँ, CISF की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 39 का, वर्ष 2000 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1976 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा नहीं है पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन है ए स्कैनर, बी है प्रिंटर, जॉयस्टिक और सी डी है कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 41 नंबर सवाल का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है कंप्यूटर से एक प्रश्न पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1969 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, USA के सहयोग से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
आपका राइट आंसर देखेंगे तो रोम में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक एवं रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 44 का हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो मैंने पिछले भी सेट में बताया था। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, डिस्कशन को ध्यानपूर्वक अगर आप सुने होंगे तो उसमें ये बताए थे। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उदय भूमि, ये भी हमने बताया था। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा KR नारायण का समाधि स्थल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? नहीं है पूछा है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर काफ़ी आसान प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है ये आपका क्रिकेट से है। बाकी यहाँ पर अधिकतर बच्चे जो है आशुतोष कप मारते, तो इसका संबंध फुटबॉल से है। डुरांड कप फुटबॉल से संबंधित है, आशुतोष कप फुटबॉल से और रोबर्स कप भी फुटबॉल से, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? इसका राइट आंसर देखेंगे वर्ष 1920 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेल्जियम में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ये भरतनाट्यम से था। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु का, मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। नेक्स्ट है भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो PSLV C-25 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। कब किया था? तो 2000 कब किया था? तो बता दे रहे हैं 2013 ईस्वी में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर प्रश्न है, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका संप्रभुता होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में की गई थी। तो कहाँ की गई थी? तो मुंबई में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा मुंबई में किया गया था। चलिए अगला देखिए, सिडबी की स्थापना देख लीजिए तो 1990 में किया गया था लखनऊ में। और नाबार्ड की स्थापना ये बार बार पूछा जाता है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा 1982 ईस्वी को मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो बताइए। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये बता रहा है बजट को, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो वित्त मंत्रालय जो है जारी करते हैं। ये भी प्रश्न मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में। ठीक है, ध्यानपूर्वक अगर आप सुने होंगे तो यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो 1974 से आपका 1978 तक थी। ठीक है, याद रखिएगा, तो ध्यान में रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो है इसमें जो है लक्ष्य रखा गया था गरीबी हटाओ का। ठीक है, गरीबी हटाओ का लक्ष्य रखा गया था और इसमें नारा भी दिया गया था गरीबी हटाओ का। ठीक है, और ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है इसी के तहत किया गया था 1975 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर दिया गया है, एक सेकेंड। हाँ, स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ये आपका गलत दिया गया है। कौन सा यहाँ पर असत्य पूछा है? यही ने पूछा है, सत्य नहीं, तो ये गलत दिया गया है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी गलत है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी गलत है। यानी सभी कथन जो है असत्य दिए गए हैं। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो विकल्प डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 56 नंबर सवाल का हो जाएगा कम हो जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जैव विविधता शब्द का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जी रोसेन ने किया था। ठीक है, जैव विविधता दिवस जो है ये आपका 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? तो कौन सा बल जो है सदैव आकर्षित होता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 58 का हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा बल है जो सदैव आकर्षित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यांत्रिक तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर तांबा का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कॉपर का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैथोड जो है वो जस्ता का बना होता है। यहाँ पर याद रखिएगा कैथोड किसका बना होता है? तो जस्ता का बना होता है। ठीक है, और एनोड जो है तांबा का यानी कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम होती है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या होती है? इसका राइट आंसर देखेंगे m बराबर 1+d/f, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन देखिएगा तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 62 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ग्रहीय मॉडल नील्स बोर, क्वांटम मॉडल एरविन श्रोडिंगर और सभी सुमेलित है। कौन सा यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रहीय मॉडल नील्स बोर। ये आपका गलत दिया गया है, ग्रहीय मॉडल को जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, बाकी नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड सही दिया गया है, क्वांटम मॉडल एरविन श्रोडिंगर ये भी सही दिया गया है। ठीक है, तो 62 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एकल सहसंयोजन बंधन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागकारी होता है? परागणकारी होता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सभी हो जाएगा, यानी मधुमक्खी, चमगादड़ और पक्षी, इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा यहाँ पर एपिनेफ्रिन हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों पादप हार्मोन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान कीजिए। पेप्टिक वर्ण ये आपका किससे संबंधित है? तो आपका बैक्टीरिया से संबंधित है। बाकी डेंगू जो है ये आपका वायरस के कारण होता है। फाइलेरिया जो है ये आपका कृमि, और मलेरिया जो है ये आपका किसका उदाहरण है? तो आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो 66 का हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन 4, 1, 3, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 67 नंबर सवाल का हो जाएगा। यहाँ पर बताइए, तो 67 नंबर प्रश्न का हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी, यानी थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, और सीजोफ्रेनिया भी एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एस्केरिस, फैलरिएसिस और पिनवर्म, इनमें से सभी आते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइलिन और एमाइलेज। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं तो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर देखेंगे वातक तंत्र से श्वसन करते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल होता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 4184 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को जो है 4.2 किलो जूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हीलियम को छोड़कर।
ठीक है, याद रखिएगा हीलियम की कक्षा में 2 ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी सबके कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस का निर्माण करते हैं। इसका राइट आंसर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल है, मनुष्य के जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा किस भाग में होती है बताइए। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पिछला भाग में होती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन में जो है ये आपका पेप्सिन नामक एंजाइम बदलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बाकी छोटी आंत में जो है एस्पिरिन नामक एरेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, और पेप्टोन को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है। तो आपका कौन बदलता है, तो ट्रिप्सिन, याद रखिएगा। पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो विटामिन डी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, विटामिन डी जो है मछली के तेल में रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ग्रसनी से, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पी ब्लॉक के अंतर्गत, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन डेविल हंट कहा गया है। ये हमने प्रश्न कराए हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बांग्लादेश ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने प्रसिद्ध गायक डैश द्वारा ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के जारी करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर आतिफ असलम के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने द महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राजेश तलवार ने, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मोतिहारी बिहार में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को बचाने के लिए तारबंदी योजना शुरू की गई थी। यह योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है। तो आपका राजस्थान राज्य से जुड़ी हुई है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो भारत में किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे गुरुग्राम में, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK-3 का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या किया गया है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गांडीव नाम रखा गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी। एक विशिष्ट कूट भाषा में ये रीजनिंग का सवाल है, तो इसको बनाते हैं। Q से हो जाएगा R, T से हो जाएगा U, R से हो जाएगा S, फिर S से T और X से Y। तो इसी को जब बनाइएगा इसको तो F से हो जाएगा यहाँ पर F से हो जाएगा E, तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है, मीनार की ऊंचाई, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में A और B की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा √AB हो जाएगा। नेक्स्ट है, माई ग्रैंड फादर वाज ए फार्मर एंड ही डैश 3 एकड़ ऑफ लैंड। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द राइटर डिक्लेयर्स दैट डैश चिल्ड्रेन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज अ क्रिमिनल एक्ट। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर रॉबिंग। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी।
तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीन संख्याओं का योग 275 है तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इन सभी का योग निकालिए। 5 3 8 तो 10। 10 को यहाँ पर कटा देना है। 10 से कटाइएगा तो 27.5 आएगा और इनमें सबसे बड़ी संख्या 5 है तो 5 से गुना जब कीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा 137.5। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। तो जूल का हो जाएगा कार्य। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, वैसे ही दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है 92 नंबर प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी उपसर्ग है। ऑप्शन हो जाएगा सी अभी। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा ए ऑप्शन, मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम न आए। नेक्स्ट है रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक कौन सा है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा कारक है इसमें? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इसमें जो है अपादान कारक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल है, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप में है, आप में कौन सा सर्वनाम है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि का अनेकार्थी नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर देखिए तो 96 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इनमें से जो है विधि का अर्थ जो है कानून होता है, तो ये सही दिया गया है। पद्धति का अर्थ भी कानून होता है और व्यवस्था का भी अर्थ कानून होता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है अनेकार्थी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य इसमें से चुनना है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये कौन सा शुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आज रविवार है, ये जो है शुद्ध दिया गया है, बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 98 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर दिया गया है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखना है। तो इसका जो है पूरा क्या होता है? तो पाई आर एल होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर एल होता है। तो पाई का मान 22/7 रखिएगा, ठीक है। और गुना में यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, आर का मान, और ऊंचाई जो है यहाँ पर क्या दिया गया है? तो 8 दिया गया है। तो 7 से 7 कट जाएगा और 8 दूना 10 के 0 यहाँ पर देखिए, हाँ 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो इनमें से जो है इसको बताना है कौन सा इनमें से सही है, ठीक है। तो 25 + 18 - 2 + 60 का 20/5। यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? तो जब इसको आप जोड़िएगा तो 25 और 18 को, तो 8 4 12 1 13, 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 1 4, ठीक है। तो यहाँ पर 43 आएगा। 43 में से जब 2 घटाएंगे और प्लस यहाँ पर 5 पहले आता है का, तो जब इसको गुना करिएगा तो पहले जो है का हो जाएगा। तो यहाँ पर तो प्लस ही रहेगा ही, और इसको जो है जब गुना करेंगे तो 1200 आएगा और भागे में 5 कर देंगे बोडमास रूल से। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 41 आ जाएगा और प्लस में 240 आ जाएगा। 5 से 240 बार में कट जाएगा। इसका राइट आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन 281 आ जाएगा। जब इसको जोड़ने पर ऑप्शन हो जाएगा सी ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए त्रिभुज में कुल संख्या कितनी है त्रिभुजों की? तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 10 है, ठीक है, याद रखिएगा 10 है। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट में आप बता सकते हैं कि ऐसे करवाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।